महाराष्ट्र की राजनीति में नई ताकत, दमदार महिला नेता के रूप में उभरी सना मलिक। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। जब भी महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत और बेबाक महिला नेताओं की बात होती है तो सना मलिक का नाम एक दमदार चेहरे के तौर पर सामने आता है। कम समय में अपनी अलग पहचान बनाने वाली सना मलिक आज महाराष्ट्र की राजनीति में युवाओं और महिलाओं की प्रभावी आवाज बन चुकी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उभरता हुआ युवा चेहरा सना मलिक इन दिनों लगातार चर्चा में है। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से शानदार जीत दर्ज कर विधानसभा में कदम रखा। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर उन्होंने पहली बार विधायक के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पेशे से वकील और आर्किटेक्ट सना मलिक राजनीति में आने से पहले भी सामाजिक सरोकारों से सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर उनकी स्पष्ट और मुखर राय पार्टी और जनता के बीच उन्हें अलग पहचान दिलाती है। पार्टी संगठन में भी उन्हें एक जमीनी और संघर्षशील नेता के रूप में देखा जाता है। सना मलिक वरिष्ठ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की पुत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं रखी। मेहनत, शिक्षा और सक्रिय जनसंपर्क के दम पर उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र और मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। राजनीतिक गतिविधियों के तहत सना मलिक ने कामठी नगर परिषद चुनाव के दौरान भी सक्रिय रूप से प्रचार किया था। इस दौरान इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक नवेद आजमी ने उनसे खास मुलाकात कर उनके राजनीतिक अनुभव, जमीनी संघर्ष और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत की। बातचीत में सना मलिक ने बताया कि उनका फोकस आम जनता की समस्याओं को समझकर उन्हें विधानसभा तक मजबूती से उठाने पर रहेगा। विधानसभा में सना मलिक से युवा नेतृत्व, महिलाओं की भागीदारी और जमीनी मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने की बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज और इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ जानी मानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सना मलिक मैम। सना मलिक मैम, आप कामठी के नगर सेवक परिषद की कैनवासिंग में गई है, कैसा रहा था पूरा प्रचार? महाराष्ट्र में पहला दौरा मुझे मेरे पार्टी की तरफ से एक जवाबदारी के तौर पे दिया गया था। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छे से मुझे उधर लोगों का प्रतिसाद मिला, प्यार मिला और जो फीडबैक आया है उससे मुझे लोगों ने ये भी कहा, नेतागण ने ये भी कहा कि उसका इम्पैक्ट रहा है। तो मैं पहले तो अपने पार्टी का आभार मानती हूँ कि मुझे मौका और अवसर दिया गया और साथ ही साथ उन जनता का जिन्होंने मुझे उधर इतना प्रतिसाद और प्यार दिया। मैम, आप पहली बार एमएलए बने हो, इस हिसाब से आपका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जा रहा है। पब्लिक के बीच में रहते हो आप हमेशा और साथ ही साथ आप अधिकारी को भी चिल्ला देते नहीं हटते। तो ये क्वालिटी कहाँ से आपके पिताजी से आई है? आर्किटेक्ट हूँ, लॉयर हूँ, तो जब मुंबई की बात आती है तो ये दो चीज़ बहुत ही मायने रखती हैं। लॉ को पढ़ सकती हूँ और आर्किटेक्चर और जितना भी बीएमसी का काम होता है वो भी एक्ट और लॉ के हिसाब से ही होता है। तो इस तरीके से जब भी कोई चीज़ होती है लोगों के बीच में जाके उनके इश्यूज समझ के या कुछ अगर गलत हुआ है तो नियम के हिसाब से अगर नहीं हुआ है, और हमने ऑलरेडी 2 से 3 बार अधिकारियों से बात की है उसके बारे में, और अगर उसके बाद भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है तो थोड़ा सा सख्त होकर उनसे बात करना पड़ता है और वही मैं करती हूँ। लोगों के बीच जाके पहले उनकी समस्या समझना, समस्या का सल्यूशन निकाल के पहले दफ्तर में अधिकारियों के साथ दफ्तर में मीटिंग लेना, मीटिंग लगाना, उसको फॉलोअप करना, और अगर वो फाइनली नहीं होता है तो थोड़ा दमघटी तो देना पड़ता है। विधान भवन में अभी आपके असेंबली से क्या क्या मुद्दे आज ही वो 3 साल की लड़की का जिसका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है मालेगांव में, वो विषय निकला था। तो उसके ऊपर हमने डॉक्ट्रिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में जो डेथ पेनल्टी है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है और साथ ही साथ उसके ऊपर एक नियम बना के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए, उसकी मांग रखी है। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।